हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सागर और आई एम वर्किंग एज ए यूरोलॉजिस्ट इन कैपिटल हॉस्पिटल जलंधर। हम पीछे वीडियो में बात कर चुके हैं रिगार्डिंग कैंसर प्रोस्टेट के सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड हाउ टू डायग्नोस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग हाउ टू ट्रीट कैंसर प्रोस्टेट, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हमें कैंसर प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट को पहले स्टेजिंग के हिसाब से ही ट्रीट करना पड़ता है। और स्टेजिंग के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन करवाना पड़ता है। और पेशेंट की बायोप्सी को हम कंसीडर करते हैं, जो कि कैंसर जिसमें पता लग चुका होता है। और पेशेंट की एज, उसकी कोमॉर्बिडिटीज, उसका लाइफस्टाइल, इन सभी को देखते हुए ही हम पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं। यदि तो पेशेंट की स्टेज शुरुआती है, यानी कि फर्स्ट या सेकंड स्टेज है, पेशेंट की एज भी कम है, वो चलता फिरता अच्छा है, उसकी वेल बीइंग अच्छी है, तो ऐसे केसेस में हम उसको सर्जरी के ऑप्शंस भी दे सकते हैं, जिसको कि हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं। ये ऑपरेशन चीरे द्वारा या लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा या आजकल लेटेस्ट रोबोटिक सर्जरी के द्वारा भी किया जाता है। इसमें जो कैंसर प्रोस्टेट के अंदर होता है, हम प्रोस्टेट वाले पार्ट को ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं और जो रास्ता बच जाता है उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो इसके द्वारा हम कोशिश यदि करते हैं और ऑपरेशन भी सफल रहता है तो हम 100% तक कोशिश करके कैंसर को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। अब अगली स्टेज आती है कि यदि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो सर्जरी नहीं झेल पाता, या उसके घर वाले इस सर्जरी के लिए रेडी नहीं हो पाते, या पेशेंट को कोई कार्डिक फैक्टर्स हैं या सांस की कोई दिक्कत है जिसके कारण वो फिट नहीं है सर्जरी के लिए, तो ऐसे केसेस में हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। या पेशेंट की स्टेज भी आगे बढ़ चुकी है, वो शरीर के अंदर फैल चुका है कैंसर, कि सर्जरी पॉसिबल नहीं है स्टेजिंग के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास हार्मोन्स डेरिवेटिव्स होते हैं। हार्मोन्स के कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम मंथली या 3-3 महीने बाद या 6-6 महीने बाद लगवा सकते हैं। इससे कैंसर को कंट्रोल करने में फायदा होता है। तो इनके द्वारा हम कैंसर को बढ़ने से रोक लेते हैं। पेशेंट को जो भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो टाइमिंग के लिए सबसाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम पेशेंट को कुछ ना कुछ मल्टीविट्स या कुछ इंजेक्शन भी आते हैं जो हम साथ ही साथ क्वांटिटी में देते रहते हैं। हमारे पास इंजेक्शंस जो पेशेंट नहीं लगवा पाते हैं उनके लिए एक और सर्जरी की चॉइस होती है जिसको हम ऑर्किडेक्टमी कहते हैं। यानी कि जो आदमियों में कैंसर को बढ़ाने वाले कण होते हैं वो हमारे टेस्टिस के रास्ते से ही शरीर में आते हैं। तो यदि हम पुरुषों में टेस्टिस को निकाल देते हैं तो वही काम करते हैं जो कि एक इंजेक्शन काम करता है। तो हम ये दोनों चॉइसेस पेशेंट को दे सकते हैं। ये बहुत ही एक माइनर ऑपरेशन होता है जिसको कि हम कुछ टाइम में करके पेशेंट को शाम को या अगले दिन छुट्टी कर सकते हैं। हार्मोन्स भी अलग अलग तरह के हैं। पहले हमारे पास एक हार्मोन आता था, आजकल हमारे पास 3 तरह के अलग अलग हार्मोन्स आ चुके हैं। यदि एक हार्मोन को लेते हुए बीमारी फिर से बढ़ने लग पड़ती है तो हम स्विच करके दूसरे हार्मोन्स पर भी आ सकते हैं। और ऐसा ही करते करते हम बीच बीच में पेशेंट के PSA लेवल टेस्ट करते रहते हैं, जिससे हमें आइडिया मिलता रहता है कि पेशेंट की बीमारी कंट्रोल में है। साथ ही साथ हम उसके ब्लड के टेस्ट और स्कैनिंग के टेस्ट यानी कि CT स्कैन, MRI या अल्ट्रासाउंड करवाते रहते हैं, जिससे हमें पता लगता रहता है कि पेशेंट की बीमारी बढ़ तो नहीं रही। किसी भी स्टेज पे हमें लगता है कि पेशेंट का PSA लेवल्स या स्कैनिंग के टेस्ट में उसके कण बढ़ रहे हैं तो हमें अपनी दवाई को चेंज करना पड़ता है। तो हमें जो फर्स्ट स्टेप के हार्मोन्स हैं उसको चेंज करके सेकंड स्टेप में आना पड़ता है। और ऐसी यदि बीमारी फिर से बढ़ती है तो हमें थर्ड लेवल्स के हार्मोन्स को भी यूज करना पड़ता है। करते करते यदि हमें लगता है कि इन सभी के बावजूद भी बीमारी बढ़ रही है तो ऐसे केसेस में हमें कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस होते हैं जो कि हमें नाड़ के रास्ते दिए जाते हैं और उनके छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको शुरू करने से पहले बता देते हैं। और हमें इनके फायदों के हिसाब से इसको लेने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कैंसर को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम चीज़ यूज करेंगे उसके छोटे मोटे साइड इफेक्ट के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। हमारे पास रेडिएशन की भी ऑप्शन होती है। रेडिएशन यानी सेके, ये सेके एक मशीन के द्वारा प्रोस्टेट के एरिया में या आसपास के एरिया में लगाए जाते हैं। इसमें यदि तो प्रोस्टेट के पास ही कैंसर है तो उसको सेके के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और यदि पेशेंट की बीमारी आगे तक बढ़ चुकी है, हड्डियों में जा चुकी है, तो वही सेके हम उसके
हड्डी के कणों में लगाते हैं ताकि उसको जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी उसके लक्षण आ रहे हैं, उसको कोई दर्दें रह रही हैं, उन चीज़ों से हम निजात पा सकें। तो हमारे पास एक तरह से सर्जरी की ऑप्शन शुरुआती तौर पे, और नहीं तो हार्मोन्स की ऑप्शन, रेडिएशंस की ऑप्शन, कीमोथेरेपी के ऑप्शन, ये सभी ऑप्शंस को कंसीडर करते हुए हम एक तरह से कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सही टाइम पर इसको डायग्नोस कराएं, सही डॉक्टर के पास जाएं, उस हिसाब से आप सही ऑप्शंस को लेकर अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाएं। धन्यवाद। और यदि किसी ऑडियंस को कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें फॉरवर्ड कर सकता है, और हम जल्द से जल्द इसका आंसर भी आपको फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।